हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियबिलिटी पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे और उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी लेंगे, है ना। तो हम इस लेक्चर में एक पॉइंट ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर fx का ग्राफ, इफ fx इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल्स टू x नॉट, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ मॉड fx एट द सेम पॉइंट x इक्वल्स टू x नॉट। इट मीन्स यानी अगर हम बात कर रहे हैं अगर fx जो है x इक्वल्स टू x नॉट पे डिफरेंशियबल है तो मॉड fx के बारे में आप क्या क्लेम कर सकते हैं, वो किस केस में x इक्वल्स टू x नॉट पे डिफरेंशियबल होगा और किस केस में डिफरेंशियबल नहीं होगा, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले नोट कर लेते हैं, फिर ग्राफिकली डिस्कस भी करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट राइट प्लीज। इफ fx is derivable or differentiable, if fx is differentiable at x equals to x naught, then the function mod fx is always differentiable, then the function mod fx is always differentiable at x equals to x naught provided f of x naught not equals to 0। मैंने आपको ये एक पॉइंट बताया कि अगर fx का ग्राफ x इक्वल्स टू x नॉट पे डिफरेंशियबल है तो अगर फंक्शन में बाहर से मॉड लगा दे, तो आप जानते हो फंक्शन में बाहर से जब मॉड लगाते हैं तो ग्राफ का जो पार्ट एक्सिस के नीचे होता है, x एक्सिस के नीचे, तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस रिफ्लेक्शन में डिफरेंशियबिलिटी बनी रहेगी प्रोवाइडेड उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 ना हो, है ना। अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो उसके लिए अलग रूल होंगे, लेकिन अगर 0 नहीं है तो 100% मॉड fx भी डिफरेंशियबल होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर f ऑफ x नॉट 0 है, इन केस f of x naught equals to 0, then the function mod fx is derivable at x equals to x naught only if f of x naught equals to 0। तो मैंने ये बोला कि अगर सपोज करिए कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो दो केस हो सकता है कि या तो उस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो, या फिर एक केस हो सकता है ग्राफ उस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो अगर क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली बात है, जैसे आप मॉड लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे, तो कॉर्नर प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उस पॉइंट पर ग्राफ एक्सिस को टच कर रहा है तो जैसे आप रिफ्लेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली बात वहाँ पे कोई शार्प टर्न प्रोड्यूस नहीं होगा और फंक्शन कैसा बना रहेगा, डिफरेंशियबल, है ना। तो हम दोनों केसेस को समझाते हैं। पहले तो हम इस केस को डिस्कस करते हैं अगर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है। सपोज करिए कि फंक्शन का ग्राफ मैंने ये ले लिया, सपोज दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, है ना, और मैंने ये पॉइंट ले लिया x नॉट, इस पॉइंट को x नॉट बोलिए, तो क्लियर है कि x नॉट पर फंक्शन डिफरेंशियबल है। अब जब मैं बाहर मॉड लगाऊंगा तो इस पर तो खैर मॉड का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि fx का ग्राफ बोले या फिर मॉड fx का ग्राफ बोले सेम रहेगा, है ना, सेम रहेगा ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज दैट कि अगर मैं fx के ग्राफ में थोड़ा सा चेंज दिया हूँ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ग्राफ ले लिया fx का, तो जब आप मॉड लगाएंगे तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ बना रहेगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, है ना, और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन हमें अगर इस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड fx, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही है, टर्न कैसा, स्मूथ टर्न है, यहाँ पर भी स्मूथ टर्न है। तो अगर x नॉट पर फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन लेने से कॉर्नर प्रोड्यूस नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशियबल बना रहेगा। अच्छा, अगर हम ग्राफ ये वाला ले लें, ग्राफ पूरा एक्सिस के नीचे आ रहा है, सपोज दैट ये fx का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, यानी fx इज थ्रू आउट निगेटिव फॉर ऑल रियल x। तो जब आप मॉड लेंगे तो नीचे वाला पूरा ग्राफ ऊपर उठ के आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात, आप कोई भी पॉइंट x नॉट ले लो, आप ये ले लोगे x नॉट, तो इधर ये x नॉट बन जाएगा, समझ गए ना। तो ये fx का ग्राफ है, ये आ जाएगा y इक्वल टू मॉड fx। यानी एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर
जिस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है तो 100% फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशियबल होता है। सही है क्या? और ये क्लियर भी हो रहा है। अपने को टेंशन वो आती है, अपने को वो केस डिस्कस करना होता है कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 है और हम मॉड लेना चाहते हैं तो किस केस में डिफरेंशियबल होगा, किस केस में डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वहाँ पर ग्राफ एक्सिस को टच कर रहा है, सपोज करो मैंने कोई ऐसा ग्राफ बना दिया, कुछ भी, मतलब ये कुछ इस तरह से ग्राफ बना दिया, ये कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लो यार रैंडमली कुछ भी, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5, ये ले लिया। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी ये रिपीटेड रूट है, ये 2 रिपीटेड रूट है, ये 5 है ना। अब अगर x इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो x इक्वल्स टू 2 पर ऑब्वियसली बात है पॉलिनोमियल फंक्शन ये तो डिफरेंशियबल होगा। लेकिन जब हम मॉड एफ एक्स की बात करेंगे तो मॉड एफ एक्स अगर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही आएगा, बिल्कुल एज इट इज, जितना पार्ट एक्सेस के ऊपर है वो वही आ गया और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। तो कॉर्नर भाई साहब 2 पे नहीं आएगा, कॉर्नर 5 पर आएगा। 5 की बात करेंगे तो मॉड एफ एक्स नॉन डिफरेंशियबल होगा। लेकिन अगर 2 की बात करेंगे तो 2 पे देखो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही है, तो 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। कब होगा? क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स नॉट डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आ रही बात बच्चों समझ में? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया, मैंने एफ एक्स को ले लिया है एक्स स्क्वायर। क्या ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशियबल है? बिल्कुल है। अब अगर हम मॉड एफ एक्स ले लेंगे, खैर आप समझेंगे सर तो टाइम पास कर रहे हैं यार, कि मॉड लगाने का कोई फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं, ये 0 पे डिफरेंशियबल और 0 पे टेंजेंट भी कैसी आ रही है? हॉरिजॉन्टल। एक और केस ले लेते हैं, जैसे एफ एक्स मैंने ले लिया एक्स माइनस 1 का होल क्यू, है ना। इसके ग्राफ से फैमिलियर हैं आप लोग? एक्स माइनस 1 का होल क्यू का जो ग्राफ आता है वो जो एक्स क्यू का ग्राफ है बिल्कुल वही ग्राफ आएगा, उसमें सिर्फ क्या होगा? ग्राफ 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये आएगा 1,0, यहाँ पर तीनों रूट कंसाइड कर रहे हैं, तीनों रूट 1 1 1 है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल क्यू। और यहाँ पर ये भी देख लो आप कि एफ डैश एक्स निकालोगे तो आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एफ डैश 1 निकालोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो अब अगर ये फंक्शन की बात की जाए, ये एफ एक्स तो 1 पे डिफरेंशियबल है, 1 पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है। अब जब हम इसका रिफ्लेक्शन लेंगे, मॉड एफ एक्स की बात करेंगे, तो ये वाली ब्रांच तो एक्सेस के ऊपर है, तो ये तो हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, वहाँ से कट करके पेस्ट कर दिया। अब जो नीचे वाली ब्रांच, ये जो ब्रांच दिख रही, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, समथिंग लाइक दैट, ऐसे आ जाएगी। अब कुछ लोग को डाउट आ रहा है कि सर ये डेरिवेटिव तो यहाँ पे 0 दिख रहा था, तो लेकिन क्या ये डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा? ये 100% डिफरेंशियबल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेंजेंट आ रही है कैसी आ रही है? हॉरिजॉन्टल। ये टेंजेंट कर्व को क्रॉस भी करते हैं, ये एओडी में पढ़ाएंगे, इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट करके ऊपर आ गई। आपको थोड़ा भी डाउट है तो हम डिफरेंशियबिलिटी से चेक कर सकते हैं, अगर हम इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लें, है ना। तो मॉड एफ एक्स को डिफाइन करना है, मॉड एफ एक्स एक्चुअली क्या आएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल क्यू। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, अगर एक्स 1 से बड़ा है तो एफ एक्स आ जाएगा अपने पास एक्स माइनस 1 का होल क्यू, और ये एक्स इज लेस देन 1 तो मॉड नेगेटिव से खुल जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यू। तो 1 पर अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वाली डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 1, 0 आ गया। 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसको दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉरी मॉड एफ एक्स, है ना। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, इसको आप जी एक्स बोल दीजिए, मॉड एफ एक्स को क्या बोल दीजिए? जी एक्स, ये बेटर रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रेंज सा दिख रहा है, ऑकवर्ड सा दिखता है, अदरवाइज इसको मैंने जी एक्स बोल दिया, है ना। तो जी का 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, जी का 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो पीछे वाली डेफिनेशन डिफ्रेंशिएट कर लो, 1 माइनस एक्स फिर से करें तो एक माइनस आ जाएगा, लेकिन इसका फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे आप एक्स को 1 डालो तो फिर से 0 आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, है ना। तो पीछे फिर से चलते हैं बच्चों, ये पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो मॉड लगाने पर डिफरेंशियबल तब होता है जब उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही हो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट पढ़ लिया, चलिए कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मैंने आपको दिया है। देन फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना।
तो पहले तो एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टर मुझे दिख ही रहे एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर, यानी एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट आ रहे हैं। ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज समथिंग लाइक दैट। ये एफ एक्स का ग्राफ आ गया, है ना। अच्छा, एफ एक्स का ग्राफ नोन है और मुझे मॉड ऑफ एफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है ना। तो अब एफ एक्स का ग्राफ नोन है, तो मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। एफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है, अब मेरे को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। बच्चों, एफ एक्स अगर आप पता हो और एफ मॉड एक्स अगर आप बनाना हो, यानी एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करना हो, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा यार ये एक इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन? इवन, क्योंकि एक्स को 2 डालो या -2 डालो, मॉड लगा हुआ है, वैल्यू सेम आएगी। और अगर इवन फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो केवल और केवल आप बाई एक्सिस के राइट साइड वाला ग्राफ बनाओ, क्योंकि अपने को पता होता है इवन फंक्शन का ग्राफ बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो कभी भी इवन का ग्राफ बनाना हो तो केवल और केवल आप बाई एक्सिस के राइट साइड वाला ग्राफ बना लो। बना लिया, और इसी का पीछे क्या ले लो? रिफ्लेक्शन। इसी का रिफ्लेक्शन ले लिया, क्योंकि मिरर इमेज मिल जाएगी, है ना। ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है -4, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -4। और ये किसका ग्राफ बच्चों? y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक है ना। ये एफ मॉड एक्स का ग्राफ है। अब मेरे को क्या काम करना है? एक आउटर मोड और लगाना है, एक आउटर मोड और लगाना है। तो इसी पेज पर आ जाते हैं। अच्छा, अब आउटर मोड जब लगाते हैं, ये वाला मोड जब लगाएंगे, तो जो ग्राफ एक्सिस के नीचे आ रहा है वो भी रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा थोड़ा सा केयरफुली, ये आया। अब बाहर मोड लगा तो फंक्शन में निगेटिव हो नहीं सकती, ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ गया, ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे आएगा, ये वाला पार्ट फिर से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ गया, और ये ऐसे निकल गया। ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट था 4, ये है -1, ये है -4, और ये पॉइंट है 0। तो चेक करके बताओ, ये हमारा फाइनल ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, है ना। तो कितने पॉइंट पर नॉन, कहाँ कितने कॉर्नर आ रहे हैं? एक देखो 1 पे कॉर्नर आ रहा है, 4 पे कॉर्नर आ रहा है, 0 पे कॉर्नर है, -1 पे कॉर्नर है, -4 पे कॉर्नर है। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, +-1, +-4, दैट इज कितने पॉइंट? मैंने शायद नंबर ऑफ पॉइंट्स आपसे पूछा था। यस, नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं। तो कितने पॉइंट हो गए बच्चों? दैट इज 5 पॉइंट्स। ये फंक्शन 5 पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड नंबर पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, है ना। अब आपको एक फंक्शन मैंने लिखकर मॉड फॉर्म में ही लिख कर दिया है, तो टेंशन मत लेना यार। आप बस मुझे ये बताओ, अंदर जो क्वाड्रेटिक लॉग है, अगर मैं उस क्वाड्रेटिक को gx बोल दूं, मैंने अंदर वाली क्वाड्रेटिक को gx कॉल किया, x² - 2x - 3। अगर मैं अंदर वाली क्वाड्रेटिक को gx बोलता हूँ, तो क्या मैं fx को बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ g ऑफ मॉड x, यानी gx में अगर gx ये होगा तो g ऑफ मॉड x क्या बन जाएगा? g ऑफ मॉड x आ जाएगा मॉड x का स्क्वायर, x को मॉड x से रिप्लेस कर दीजिए, ये g ऑफ मॉड x आ गया। बाहर मॉड लगाना, बाहर मॉड लगा दिया मैंने। आगे बस समझ में। तो आप सबसे पहले gx का ग्राफ बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट द ग्राफ ऑफ gx, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो बच्चों gx के मेरे को फैक्टर कुछ याद से दिख रहे हैं, x - 3 x + 1, ये इसके फैक्टर आ गए। तो gx के दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, जिनमें से एक पॉजिटिव रूट है और एक निगेटिव रूट है। gx का एक रूट 3 है, एक रूट -1 है ना। 3 - 1, दिस इज द ग्राफ ऑफ gx, है ना। gx का ग्राफ आ गया। अब gx का ग्राफ नोन है, और gx से मुझे बनाना है g ऑफ मॉड x का ग्राफ। ये पता है g ऑफ मॉड x, यानी x को मॉड x से रिप्लेस करना है। x को मॉड x से रिप्लेस करना है, तो मैं बोलूँगा g ऑफ मॉड x एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन का ग्राफ बनाना तो बाई एक्सिस के राइट साइड वाला केवल ग्राफ बनाओ। बाई के राइट वाला ग्राफ बना लिया, और ये इवन है तो इसी का पीछे रिफ्लेक्शन ले लो, कि ग्राफ जो होगा मिरर इमेज होगा बाई एक्सिस के अबाउट, इसका पीछे रिफ्लेक्शन ले लिया। अच्छा, हम चाहें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। x को 0 पुट करें तो y कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है -3, है ना। 0 - 3, ये पॉइंट आएगा 3 और ये पॉइंट आएगा -3। सही है बच्चों। तो ये ग्राफ आ गया g ऑफ मॉड x का, है ना। और अब अगर एक बाहर मॉड लगा दिया जाए, मॉड ऑफ g मॉड x, तो एक आउटर मॉड लगाएंगे तो जो ग्राफ ये जो एक्सेस के नीचे दिख रहा है आपको, इतने पोर्शन का फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा,
क्योंकि बाहर मॉड लगा तो वैल्यू निगेटिव आ ही नहीं सकती है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है बच्चों, मतलब सिमेट्रिक सा दिखना चाहिए यार, लगना भी चाहिए मिरर इमेज, बोलने से काम नहीं चलेगा। सही है बच्चों। तो यार अब देखो, ये पॉइंट है -3, ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 3, है ना। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3 एंड दिस इज द फाइनल ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ g ऑफ मॉड x, है ना। तो क्लियर है कि कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, -3 नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू -3 0 3। कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट्स। ये पूछा था मैंने कितने पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल है, ठीक है ना। अब इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट करो यार। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पीछे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक दिया था उसके 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट आ रहे थे। अगर fx वाली क्वाड्रेटिक के 2 पॉजिटिव रूट हैं तो जैसे ही मॉड लेंगे सेम पिक्चर पीछे बन जाएगी, नीचे वाले पार्ट को ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे तो 5 कॉर्नर आएंगे। रिलेट करना, अगर fx के 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट हैं तो पहले हम x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे, तो उससे ये कॉर्नर तो एक ही बना रहेगा, कॉर्नर एक ही बना रहेगा, लेकिन जैसे ही हम बाहर मॉड लगाएंगे तो कितने कॉर्नर प्रोड्यूस हो जाएंगे, 5। यानी अगर fx के 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट हैं तो पूरी पिक्चर के 5 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट होते हैं। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं तो gx का एक नेगेटिव रूट है, एक पॉजिटिव रूट है, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, और तो पूरी प्रोसेस में कितने कॉर्नर प्रोड्यूस हो जाते हैं, 3 कॉर्नर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद एक जनरल क्वेश्चन पिक करते हैं। एक जनरल क्वेश्चन ले लिया मैंने, fx एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है ओवर रियल कोफिशिएंट abc रियल नंबर, bc 0 नहीं है। b इंटू सी 0 होने का ना होने का मतलब ना तो b 0 है ना c 0 है। तो b और c 0 ना होने का मीनिंग ये हो गया कि इस क्वाड्रेटिक का ना तो सम ऑफ रूट 0 होगा ना ही प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स नॉट इक्वल टू 0, क्यों, सम ऑफ रूट होता -b/a, तो b 0 है नहीं। अच्छा, क्वाड्रेटिक मेंशन कर दिया तो a वैसे भी नॉन जीरो हो गया। सम ऑफ रूट्स नॉट इक्वल टू 0, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब एक फंक्शन दे दिया मेरे को मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x, बताना है कितने पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल है। तो यार अब हमें पूरा केस इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि किस केस में 5 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट आएंगे, किस केस में ये 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, किस केस में ये एक ही पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और किस केस में ये मतलब देखना पड़ेगा यार क्या क्या केस हो सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट, when both roots of fx are distinct positive real number। अगर fx के दोनों रूट डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है, अगर फंक्शन के दोनों रूट डिस्टिंक्ट पॉजिटिव हैं, है ना, तब देखो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर fx के दोनों रूट डिस्टिंक्ट पॉजिटिव है, ये अभी पार्ट हम लोग डिस्कस करके आए, तो fx का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अच्छा, हम ये मान के चला लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई भी एक साइन ले लो, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर fx से दोनों ग्राफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव है तो fx का भाई साहब ग्राफ ये होगा। fx का ग्राफ ये है तो जब x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे तो यही पार्ट मिरर इमेज में बन जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ f ऑफ मॉड x, ठीक है ना। फिर जब आउटर मॉड लेंगे तो जो कहानी अभी डिस्कस की थी ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। कितने पॉइंट आ जाएंगे, 5 पॉइंट्स, एक कॉर्नर 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अगर fx के दोनों रूट डिस्टिंक्ट पॉजिटिव हैं तो 5 पॉइंट्स आ जाएंगे नॉन डेरिवेबिलिटी के। केस सेकेंड, व्हेन बोथ रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 0, ये थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, fx इक्वल्स टू 0 आर पॉजिटिव एंड कोइंसिडेंट। मतलब अगर fx के दोनों रूट हैं तो पॉजिटिव लेकिन कंसाइड कर रहे हैं, दोनों रूट सेम हैं तो ग्राफ, अच्छा दोनों रूट पॉजिटिव और कंसाइड कर रहे हैं, ग्राफ अगर कंसाइड करेगा दोनों रूट तो ग्राफ एक्सेस को टच करेगा तो fx का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और fx का ग्राफ कुछ ऐसा है तो जैसे अब मॉड लगाएंगे
तो ये पीछे वाला पार्ट रिजेक्ट कर दिया और जो राइट में दिख रहा है उसी का रिफ्लेक्शन ले लिया। तो ये ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का। सही है क्या? लेकिन यार अब ये देखो कि ये ग्राफ पूरा एक्सिस के ऊपर है, तो अगर हम आउटर मॉड लगाएंगे तो भी ग्राफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये देखो ये सारे टर्न कैसे स्मूथ टर्न है, केवल एक ही कॉर्नर आ रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर फंक्शन ये नॉन डिफरेंशिएबल है। सही है क्या? थर्ड केस ले लिया मैंने, जब एक रूट पॉजिटिव है, व्हेन वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव रूट आ रहा है और एक नेगेटिव रूट आ रहा है, तो ये भी केस यार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। समथिंग लाइक दैट ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। देन व्हाट इज द ग्राफ ऑफ f ऑफ मॉड x? f ऑफ मॉड x इज एन इवन फंक्शन। तो y के राइट में ग्राफ बनाया, पीछे उसी का रिफ्लेक्शन ले लिया। बच्चों अब कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? एक कॉर्नर दिख रहा है। y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x में एक कॉर्नर दिख रहा है। अब अगर मैं आउटर मॉड लगा दूं, आउटर लगाऊंगा तो यार नीचे वाला पार्ट, ये जो ब्रांच है ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आएगी, ये वाली ब्रांच भी रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आएगी। तो ग्राफ देखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा, समथिंग लाइक दैट। तो एक कॉर्नर, 2 3, कितने पॉइंट आ जाएंगे? 3 पॉइंट। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। तो ये 3 केस हो गए। चौथा केस हमने बनाया, केस फोर्थ, व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव। अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 के दोनों रूट नेगेटिव हैं, यहाँ पर हमने नेगेटिव में दोनों चीज़ों को एक साथ डील किया, मतलब दोनों रूट डिस्टिंक्ट नेगेटिव हों या फिर दोनों रूट नेगेटिव हों और कंसाइड कर रहे हों। तो दोनों ही केस में एफ एक्स का ग्राफ तो आपको दिख रहा है, दोनों केस में अलग अलग बन रहा है, क्योंकि एक में कट लग रहा है, एक में टच कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप मॉड ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, तो आप देख लो एक ही टाइप का बनेगा यार, वो यही टाइप आएगा क्या? अच्छा, एफ ऑफ मॉड एक्स ये ग्राफ है, अगर मैं बोलूँ आउटर मॉड लगाओ, आपको वैसा फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो सेम ही रहेगा। तो एक कॉर्नर आएगा, देखो ये ध्यान देना, ये कॉर्नर है, ये स्मूथ टर्न नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, जा रहा है। मैं थोड़ा अच्छी क्लैरिटी के साथ बना देता हूँ ग्राफ टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूज़न। ये कुछ इस तरह से जा रहा था ग्राफ, है ना, और यही ग्राफ आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो 1 पॉइंट, इस केस में क्या आएगा? 1 पॉइंट आएगा केवल, जहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है। अब एक लास्ट केस ले लेते हैं कि अगर ग्राफ पूरा एक्सिस के ऊपर है, ऊपर हो या फिर नीचे हो, मतलब कॉनकेव, मतलब ए को मैंने पॉजिटिव लेके केस को डिस्कस किया है। अगर इसका कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा है, अगर कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा है, तो पूरा ग्राफ एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब अगर पूरा ग्राफ एक्सिस के ऊपर है, दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, तो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होके ये चला जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ आ गया एफ ऑफ मॉड एक्स का। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं बाहर से मॉड होगा, आपको सर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा एक ग्राफ एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें भी बच्चों एक ही कॉर्नर प्रोड्यूस होगा, 1 पॉइंट, है ना। तो जो मैंने 5 केस बनाए, एक बार देख लीजिए। पहला केस मैंने बनाया था जब एफ एक्स के दोनों रूट डिस्टिंक्ट पॉजिटिव हैं, तो उस केस में 5 पॉइंट आए थे। जब एफ एक्स के दोनों रूट पॉजिटिव हैं और कंसाइड कर रहा है, तो सिर्फ 1 पॉइंट आया था। केस थर्ड मैंने बनाया जब एफ एक्स का एक पॉजिटिव रूट हो, एक निगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव में कितने कॉर्नर प्रोड्यूस होते हैं? 3। फिर मैंने एक केस बनाया कि दोनों रूट नेगेटिव हैं, और नेगेटिव में हमने एक ही केस में डील कर लिया, कटिंग टचिंग दोनों का एक ही केस बना दिया, क्योंकि मैं सेम बिहेवियर था, तो सिर्फ एक ही पॉइंट आया था, ये रहा। और जब कोई रियल रूट नहीं है तो पूरा ग्राफ एक्सिस के ऊपर आएगा, वाई एक्सिस को कट जरूर करे। कुछ लोग समझदार लोग बोलते सर अगर एफ एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया तब, अबे नालायकों, ये ऐसा थोड़ी होगा यार, पैराबोला इनफाइनाइट लेंथ का होता है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यहाँ तक चला गया, वो इंग्लैंड तक जाएगा, इधर हॉलैंड तक भी जाएगा, तो कट तो करेगा ही करेगा, और करेगा तो फिर उसी का रिफ्लेक्शन आएगा, यानी 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब एक रिवर्स प्रॉब्लम है, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट कोई पॉइंट। मतलब क्वेश्चन उसी टाइप का है, अब की बार मैंने एक अननोन पैरामीटर अटैच कर दिया और मैं ये चाहता हूँ कि इस फंक्शन का ग्राफ 5 पॉइंट्स पर नॉन डेरिवेबल हो, देन व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ए की किन वैल्यूज के लिए ऐसा होगा। तो सबसे पहले एक काम करो यार, अंदर जो क्वाड्रेटिक लॉग है उसको जी एक्स बोल दो, x²
a माइनस टू ऑफ एक्स माइनस टू ए। अच्छा ये जानते हो कि स्क्वायरिंग में मॉड इमेटीरियल होता है, नंबर का स्क्वायर इक्वल टू मॉड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में मॉड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं चाहूँ तो इसे मॉड एक्स का स्क्वायर लिखूँ या फिर सिंपल एक्स स्क्वायर, बोथ हैव द सेम मीनिंग, ठीक है ना। तो अंदर वाली क्वाड्रेटिक मैंने नोट कर ली। क्या आप बताना चाहेंगे इसके फैक्टर्स क्या हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, एक्स प्लस ए, आई थिंक एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस टू, है ना। इसको ब्रेक करके लिख दिया, मतलब आराम से कर लेना यार। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू, नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे भी करना जानते हैं। हो गया क्या फैक्टर? ठीक है। अच्छा अब जी एक्स से दो रूट आ रहे हैं, एक टू रूट आ रहा है, एक माइनस ए रूट आ रहा है। लेकिन हम चाहे, और ये अगर जी एक्स है तो एफ एक्स की डेफिनेशन क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स? मॉड ऑफ, यहाँ से देखिए, अगर अंदर वाली पिक्चर को आप जी एक्स बोल रहे हैं तो बाहर वाली पिक्चर को बोलूँगा जी एक्स इक्वल एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ जी ऑफ मॉड एक्स, है ना। तो अगर हम इस फंक्शन के 5 पॉइंट्स चाहते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के 5 पॉइंट चाहिए तो ऐसा तब होगा जब जी एक्स के दोनों रूट डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर हो। केस नंबर फर्स्ट ध्यान से देख लीजिए, केस फर्स्ट। 5 पॉइंट कब आते हैं? जब फंक्शन के जो क्वाड्रेटिक फंक्शन के दोनों रूट कैसे हो? पॉजिटिव हो, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव हो, है ना। तो in this case both roots of equation gx equals to 0 are distinct positive real number, है ना। तो एक रूट तो यार देखो मुझे 2 दिख ही रहा है, एक रूट तो पॉजिटिव है ही है। दूसरा जो रूट आ रहा है, दूसरा रूट क्या आ रहा है? x इक्वल्स टू माइनस ए। सो नेसेसरी कंडीशन जो दूसरा रूट है वो भी पॉजिटिव हो, लेकिन ध्यान देना मैंने देखा डिस्टिंक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो माइनस ए पॉजिटिव हो लेकिन माइनस ए की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। माइनस ए पॉजिटिव होने का मतलब ए नेगेटिव हो लेकिन ए की वैल्यू -2 ना हो। तो फाइनली मेरा आंसर आएगा ए नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की सारी वैल्यू ले सकते हैं, तो एक वैल्यू -2 हटानी पड़ जाएगी। दिस इज द फाइनल रेंज ऑफ ए। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको बताना है ये जो फंक्शन डिज़ाइन मैंने किया हुआ है ये कितने पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल है। तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल की प्रॉब्लम है, फर्स्ट लेक्चर में भी हम इस प्रॉब्लम को कंसीडर कर सकते थे। तो यहाँ पर बस नॉर्मली चलना है यार, मेरे को इस मोड को डिफाइन करना है। तो मोड को कैसे डिफाइन करते हैं? 2 केस बना लेते हैं। अगर x पॉजिटिव है तो मोड x क्या बन जाएगा? x, तो यानी अंदर बन गया एक्स क्यू का क्यूब रूट माइनस एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स माइनस 1, क्या बन गया बच्चों? -1। दूसरा केस ले लिया, अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव तो मॉड x बनेगा -x, तो अंदर आ जाएगा माइनस एक्स क्यू का क्यूब रूट, और मॉड x बना -x तो प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों। अच्छा अब एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ यार, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव क्वांटिटी होती है। जैसे मैं बोलूँ व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 8, आप बोलेंगे 2। मैं पूछता व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ -8, दैट इज़ -2। तो -2 का होल क्यू करो तो -8 आता है, तो -8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? -2। तो अब अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो -x³ का क्यूब रूट आएगा -x प्लस x -1, तो ये फिर से कैंसिल हो गया -1। बताइए एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? हर पॉजिटिव नंबर पर इसकी वैल्यू -1 है, हर नेगेटिव नंबर पर भी इसकी वैल्यू -1 है, 0 पर भी -1 है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू -1 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। मतलब एक तरह से ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। और आपको पता होता है कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है और हर जगह कंटिन्यूस होता है, हर जगह डेरिवेबल होता है। मेरा क्वेश्चन था कि बताइए ये फंक्शन कितने पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल है। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट विद द फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। सो नंबर ऑफ पॉइंट कितने आ गए? 0। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल ना हो, हर जगह डिफरेंशिएबल है। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फंक्शन दिया है साइन पाई एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब मैं पूछो बताओ यार ये फंक्शन कितने पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल है। तो इससे पहले एक स्टैंडर्ड जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन लिखाया था थ्योरम्स इन डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों, है ना, उस पर वहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं नहीं करवा पाया था, तो मैंने इसीलिए मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड कर लिया। तो मैं आपको पहले वो स्टैंडर्ड को रिकॉल करा देता हूँ।
स्टैंडर्ड ये लिखाया था यार कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, ध्यान से सुनना, एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना, जिनमें से एक फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल हो और दूसरा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल ना हो। रिपीट करता हूँ, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है एफ एक्स इंटू जी एक्स, जिनमें से एक फंक्शन यानी एफ एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, जी एक्स कैसा है, ओनली कंटिन्यूस, मतलब ये कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। बट अब अगर इसमें एक स्पेशल केस हो जाए, अगर जो फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल है अगर उसकी ए पर वैल्यू 0 आ जाए, बट इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देन एच एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने रूल का प्रूफ भी कराया था, थ्योरम नंबर शायद 4 या 5 कोई भी होगी, देख लेना प्रीवियस वीडियो में। इससे पहले जो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर डाला है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने प्रूफ भी कराया था। अब उस पर ये सैम्पल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं साइन पाई एक्स अगर यहाँ से हटा दूँ, केवल इतना फंक्शन ले लो, ओनली दिस, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, तो इसमें तो यार एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये पैराबोला बनेगा, मॉड लगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आ जाए। कितने कॉर्नर आ जाएंगे, 2, तो 1 पर भी नॉन डेरिवेबल है, 2 पर भी नॉन डेरिवेबल है। अगर ये साइन पाई एक्स नहीं है तो 2 पॉइंट पर आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने साइन पाई एक्स अटैच कर दिया। अब जरा देखना, साइन पाई एक्स जो होता है ना, साइन फंक्शन तो हर पॉइंट पे डेरिवेबल है, इज डिफरेंशिएबल, ये एक्स इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशिएबल है, 2 पर भी डिफरेंशिएबल है, और इसकी एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू, एक्स को 1 डालोगे तो साइन पाई भी 0 होता है, और एक्स को 2 डाल दोगे तो साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। समझ गए क्या? तो हम ओरिजिनल फंक्शन पे चलते हैं। ये साइन पाई एक्स जो है ये x इक्वल टू 1 और 2 दोनों पे डिफरेंशिएबल है, और दोनों पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। और दूसरा फंक्शन जो मेरे को दे रखा है, x इक्वल टू 1 पे सिर्फ कंटिन्यूस है, डेरिवेबल नहीं है, लेकिन बाहर वाला जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 आ रही है और डिफरेंशिएबल है। तो जो रूल मैंने आपको लिखा था उस रूल के अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, 2, 1 पर भी डिफरेंशिएबल होगा, 2 पर भी होगा, और 1 और 2 के अलावा तो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ही। तो क्वेश्चन ही पूछ रहे थे कि बताइए कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ पीछे वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बनाया है, x माइनस 1 एक्स प्लस 2, इसके फैक्टर अंदर जो क्वाड्रेटिक के फैक्टर मुझे दिख रहे हैं x प्लस 4 एक्स माइनस 1। अब थोड़ा सा केयरफुली देखना यार, अगर सिर्फ मैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करूं और पूछूं बताओ कितने पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 पॉइंट पर है। कौन कौन से 2 पॉइंट, 1 पर भी नॉन डेरिवेबल है और -4 पर भी नॉन डेरिवेबल है। अब मैंने आपको इसको प्रोडक्ट के साथ दे दिया, दोनों का प्रोडक्ट दे दिया, तो आप कहेंगे सर 1 पर तो ये अब बच जाएगा, क्योंकि 1 पर ये वाली पिक्चर, अंदर वाली पिक्चर नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 पर बाहर जो लीनियर फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल भी, और 1 पर इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है ना। तो वही रूल लग गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो जिनमें से एक डिफरेंशिएबल हो दूसरा कंटिन्यूस हो, लेकिन अगर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसकी गिवन पॉइंट पर वैल्यू 0 हो जाती है तो पूरा प्रोडक्ट उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो x इक्वल टू 1 पर तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा क्योंकि बाहर x माइनस 1 लिखा हुआ है, लेकिन अब अंदर दूसरा जो कॉर्नर प्रोड्यूस हो रहा -4 पर, ये कहाँ पे टेंशन दे रहा, -4 पर, लेकिन बाहर ऐसा कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं है जिसकी -4 पर वैल्यू 0 आ रही हो और डिफरेंशिएबल हो। ठीक है ना, तो ये कॉर्नर बना रहेगा यहाँ पर। तो एफ एक्स की बात करेंगे तो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -4, ये एक पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो यार ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, इसमें बहुत से बच्चे धोखा खा जाते हैं, है ना। कैसे धोखा खाते हैं जरा देखना, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 फैक्टर्स लिए हैं, इनके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो पहले। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये कहाँ पर 0 हो रहा है, इनको 0 करके एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 रेस पर एक्स माइनस 1 को जब आप 0 करेंगे तो 2 रेस पर एक्स की वैल्यू 1 आएगी, यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 0। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है, सिमिलरली इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है।
तो ध्यान से देखिए, ये जो 0 क्रिटिकल पॉइंट है ये रिपीटेड ट्वाइस, 1 जो क्रिटिकल पॉइंट है ये भी रिपीटेड ट्वाइस, ये 2 बार आ रहा है, मतलब इसकी जो अपीयरेंस है वो 2 बार हो रही है। लेकिन x=2 जो है ये सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो जब हम इस फंक्शन अंदर वाले फंक्शन का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 0 पर ये ग्राफ जो होगा एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं हियर द क्रिटिकल पॉइंट, CPs मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स, ये द क्रिटिकल पॉइंट x=0, x=1 आर रिपीटेड ट्वाइस। सो द ग्राफ ऑफ y=fx अगर 2 बार आए या फिर 4 बार रिपीट करे तो उस केस में ग्राफ एक्सिस को क्रॉस नहीं कर सकता, ग्राफ एक्सिस को टच करके निकल जाएगा, है ना, क्रॉस नहीं कर सकता। सो द ग्राफ ऑफ y=fx डज नॉट क्रॉसेस द x एक्सिस, ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस नहीं कर सकता, ना तो 0 पे क्रॉस करेगा ना ही 1 पे क्रॉस करेगा, क्योंकि इनकी ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये रिपीट कर रहे हैं, है ना। लेकिन x=2 की पावर 1 आ रही है, x-2 की पावर 1 आ रही है, यानी ये जो क्रिटिकल पॉइंट ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो 2 पर अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और 2 के आगे पीछे साइन चेंज भी कर लेगा। ये 0 1 पे इसका साइन चेंज नहीं हुआ, यानी जो अंदर वाला फंक्शन है, अगर आप जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे और साइन निकालते थे तो ना तो 0 को क्रॉस करने में साइन चेंज होगा ना 1 को क्रॉस करने में साइन चेंज होगा, साइन कहाँ चेंज होगा, सिर्फ 2 पर, है ना। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x=2। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा था, x-1 का स्क्वायर इंटू x-2, ऐसे कुछ कहीं पर लिखा हुआ है ना। या फिर ऐसे भी सपोज कर लो x² इंटू x-1 का स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया। ये कहाँ पे टच करेगा, 0 पे टच करेगा, 1 पे टच करेगा, क्योंकि इनकी पावर 2 आ रही है और 2 पे क्रॉस कर जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। 1 पे टच किया, 0 पे टच किया, 1 पे टच किया और 2 से क्रॉस कर गया, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब अगर ये fx ग्राफ है, अगर मैं बाहर मॉड लगा दूँ ये इसका ग्राफ बनाऊँ, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये वाली पूरी ब्रांच यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी उठ के ऊपर आ जाएगी। ये कोई डिफरेंट पेन से बना देता हूँ, ये ब्रांच ऐसी आ जाएगी, है ना। जस्ट अ मिनट, ये ऐसे आ गया, हाँ ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये समथिंग लाइक दैट ऐसे, और यहाँ पे कॉर्नर आ जाएगा ये, तो उस केस में एक कॉर्नर प्रोड्यूस होगा, तो उसी पर मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दी है, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट करिएगा और अपन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स भी लेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको सिखाएंगे कि फंक्शनल इक्वेशन को डिफरेंशिएबिलिटी के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं। फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना रियली बहुत टफ होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपियाड में बहुत सी प्रॉब्लम फंक्शनल इक्वेशन पर आती हैं और हर दिन नई रिसर्च होती है, तो अच्छे से अच्छे चैलेंजिंग स्टूडेंट भी इसको सॉल्व करने में कैपेबल नहीं होते। लेकिन टेंशन ना लें, जेई लेवल में जो फंक्शनल इक्वेशन आती है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे वाली होती है, उसमें कोई इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, समझ गए क्या। तो उसकी मैं ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है ना।